एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं, तो अगर हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो हम लोगों की इच्छा होती है कि वो सारे प्लांट जो हैं फ्रूट प्लांट हमारे टेरेस गार्डन में हों। लेकिन ये बात आपको भी पता होगी कि हर प्लांट जो है, हर फ्रूट प्लांट को हम टेरेस गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो स्पेशली उनको टेरेस गार्डन के लिए या गमलों में लगाने के लिए या बड़े पॉट में लगाने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि मैंगो प्लांट को लें तो हर मैंगो की जो वैरायटी होती है वो हम लोग अपने टेरेस गार्डन में नहीं ग्रो कर सकते हैं। जैसे कुछ खास वैरायटीज़ आती हैं, उन्हीं को अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आम्रपाली हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, इस टाइप के कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि स्पेशली टेरेस गार्डन के लिए ही बनाए जाते हैं। तो चलिए एक प्लांट जो है आम्रपाली का प्लांट हम लोग लगा के देखते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने उसको कैसे लगाया है। तो इसके लिए मैं ये सॉइल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसमें ये आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है। ये मैंने कुछ थोड़ा सा जिप्सम लिया, और जिप्सम पाउडर मिलाने का कारण ये है कि आपको पता होगा कि मिट्टी की जो हेल्थ होती है उसको सही करने के लिए जिप्सम पाउडर मिलाया जाता है। जो भी आपने देखा होगा कि बंजर या ऊसर ज़मीन होती है उसको जिप्सम मिला के ही ठीक किया जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिला दिया है, जिससे कि मिट्टी की अगर थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ अगर होगी तो वो जो है ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और भाई अपनी पुरानी थोड़ी सी क्या काफ़ी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद चलिए इसको मिट्टी को काफ़ी अच्छे से पलट लेते हैं। पलटने के बाद ऊपर नीचे करके सारी मिट्टी जो है, गोबर है और ये जिप्सम जो मैंने मिलाया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने प्लांट को लगाया है। इस बाल्टी में मेरे आम के 2 प्लांट रखे हुए हैं। पहला है आम्रपाली का और दूसरा है स्वर्ण रेखा का। तो ये दोनों प्लांट जब मैं नर्सरी से लाया था तो इन दोनों को मैंने तुरंत ही किसी पॉट में नहीं लगाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहता था, जिससे ये पौधे अपने आप को इस नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उस वातावरण के अनुसार ढल जाएं, तभी इनको शिफ्ट करना चाहिए। तो कम से कम इनको मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन का टाइम तो आपको हर प्लांट को देना ही चाहिए, तभी उनको पॉट में या किसी गमले में शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा ना करने पर होता है कि जो प्लांट होते हैं हमारे सूखने लगते हैं। जब तक ये नर्सरी से लाए हुए बैग में रहते हैं तब तक तो आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी इनकी हेल्थ रहती है, और जैसे ही आपने इनको किसी गमले में या मिट्टी में, नई मिट्टी में ट्रांसप्लांट किया, तो वहीं से इनकी धीरे धीरे से हालत बिगड़ने लगती है और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आपका प्लांट सूख जाता है। और ये वाला जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा आम के प्लांट पर दिखता है कि आम का प्लांट जो होता है जब नर्सरी से लाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ में काफ़ी अच्छा हो। जैसे ही हमने इसको नई मिट्टी में या नए पॉट में शिफ्ट किया, तुरंत जो है इसके धीरे धीरे चांसेस जो हैं डाई होने के शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा प्लांट मर जाता है। मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने कई सारे जो आम के प्लांट हैं उनको सुखाया है। कम से कम 4, 5, 6 प्लांट मैं लगा चुका हूँ आम के, लेकिन जो है वो किसी ना किसी तरह के अगर चल भी जाते हैं तो गर्मी आते आते गर्मी को नहीं झेल पाते हैं, गर्मी में नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन फिर मैं इनको लेके आया हूँ। तो आपको हार नहीं माननी है कि एक बार सूख गया, 2 बार सूख गया तो अब आपको आम का प्लांट नहीं लगाना है या किसी और दूसरे फ्रूट प्लांट को आपको नहीं लगाना है। लाते रहिए, सूखते हैं सूखने दीजिए, दोबारा फिर उनको लाइए, फिर लगाइए, कोई ना कोई तो चलेगा, कोई ना कोई तो आपको फ्रूट देगा। तो यही रखिए। तो देखिए इसका बैग मैंने अलग कर दिया है, ये रूट से काफ़ी देखिए चपकी हुई है मिट्टी में। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नुकीली चीज़ से थोड़ा थोड़ा सा जो रूट्स हैं उनको लूजन कर देंगे, ढीला कर देंगे, जिससे कि हो। तो मेरे हाथ में ये कटर है, इसी की नोक से मैं इस मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर दूंगा, जिससे कि जड़ें जो है इस मिट्टी को छोड़ देंगी। और लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा गहराई में नहीं करना है, नहीं तो इसकी रूट बॉल जो अगर डैमेज हो गई तो समझिए आपके प्लांट का राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर वो नहीं बचने वाला। तो ऊपर की जो आपको रूट दिख रही हैं, फीडिंग रूट्स जो होती हैं, यही जो आपको बाहर की तरफ दिख रही हैं, इन्हीं से नई रूट्स निकलती हैं। तो वो थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, जिससे कि नई मिट्टी जो होती है उनको पकड़ सके। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं करना है। यहाँ पे आपको सावधानी रखने की, मिट्टी भी है इसकी रूट बॉल की नहीं गिरनी चाहिए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा करते हुए मिट्टी जो एकदम से गिर जाती है और पूरी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को छोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे से आपको करना।
इसको लगाने से पहले किसी अच्छे फंगीसाइड से, ये मैंने साफ का फंगीसाइड यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने ये जो रूट्स हैं इनको अच्छे से इनकी ड्रेंचिंग कर दूंगा, यानी कि फंगीसाइड में इनको अच्छे से नहला दूंगा, जिससे कि इसमें प्री फंगस होगा या पहले से अगर कोई थोड़ा बहुत फंगस होगा तो वो उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप आम का प्लांट लगा रहे हैं तो उसको आप इसी तरीके से डिप कर फंगीसाइड में डिप करके उसको फिर लगाएं। तो मैंने उसकी रूट्स की ड्रेंचिंग कर दी है, और ड्रेंचिंग करने के बाद ये देखिए मैं अपनी एक क्यारी में इसको लगा दे रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ी क्यारी है, मैंने किसी पॉट में नहीं लगाया है, क्योंकि पॉट में वो मज़ा नहीं आता है। प्लांट अगर चल भी जाता है तो वो ऐसे ही रो के चलता रहता है, ना तो उसमें फ्रूटिंग होती है ना फ्लावरिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी क्यारी है मेरी, ये ईंटों से मैंने खुद ही बनाई है, तो इसका यूज़ कर रहा हूँ। उसी में मैं लगाऊंगा कि देखिए अगर ये सर्वाइव करता है तो फ्रूटिंग होगी, और फ्रूटिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लांट हमारा लग गया है, और पानी डालने की बात आती है तो पानी डालने के लिए मैंने उसी पानी का यूज़ किया जिसमें मैंने रूट ड्रेंचिंग करी थी आम के प्लांट की, वही पानी मैं डाल दे रहा हूँ। फेंकने से अच्छा है कि मैं इसी में डाल दूँ। मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब बाकी बचा नेचर का काम, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, बहुत कुछ या सब कुछ नेचर के हाथ में ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।